अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स न्यू एडिशन के चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए थे, लेकिन वो ओल्ड एडिशन के थे। तो इस बार मैं आपको इस साल के लिए न्यू एडिशन के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो न्यू एडिशन के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स, इसके मैं आपको सारे सेक्शन 2 के क्वेश्चन कराऊंगा। सेक्शन 1 के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ ही 5-6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो बिल्कुल अगर आपने सेक्शन 2 कर लिया तो सेक्शन 1 के क्वेश्चन आपके खुद ही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपसे ना हुए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से वो करवा दूंगा। तो स्टूडेंट, सेक्शन 2 में जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन में नंबर 1 में कह रहे हैं फॉर द गिवन अप ग्रुप डाटा कैलकुलेट द मीन। हमारे पास डाटा दिया हुआ है 257, ये सारी हमारे पास इस तरह वैल्यूज दी हुई हैं और हमसे वो पूछ क्या रहे हैं कैलकुलेट द मीन। तो आप स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां लिखा। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है ये वैसे अनग्रुप डाटा है, उन्होंने ग्रुप डाटा लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में पहचान ये होती है, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यूज होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास कहीं भी एफ की वैल्यूज नहीं है फ्रीक्वेंसी की, सिर्फ एक ही लाइन में वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास कौन सा डाटा है? अनग्रुप, जिसमें एफ ना हो अनग्रुप डाटा। तो अब स्टूडेंट्स, जो डाटा हमारे पास दिया होगा ना अनग्रुप में, जो वैल्यूज गिवन होंगी उनको हम एक्स का नाम देंगे, यानी अनग्रुप डाटा में जो वैल्यूज गिवन होंगी उसको हम एक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो हमने ये एक्स के इसका नाम दे दिया और ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमसे वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मीन। याद रखिए स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन के अनग्रुप डाटा के 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट और थर्ड होता है स्टेप डिविएशन मेथड। लेकिन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो और पेपर में भी मेंशन ना हो तो आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड से करना है। बेशक ये नाम ही मेंशन ना करें, आप सिर्फ फॉर्मूला लिखें एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, जब मेंशन नहीं होगा आपने डायरेक्ट मेथड से कर लेना है। ठीक है, बाकी ये 2 मेथड आगे हम क्वेश्चन में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इनको हमने एक्स का नाम दिया, तो हम क्या करेंगे, जब फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है मीन का एक्स बार इक्वल टू एक्स बार मीन के लिए। ठीक है, अरिथमेटिक मीन के लिए समीशन या सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज की, कितनी वैल्यूज हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इनको गिन लेंगे। ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी एन हमारे पास जो है वो 16 है। ठीक है, अब हमें चाहिए समीशन एक्स या सिग्मा एक्स। इनका मतलब ये है सम करना, यानी जितनी भी वैल्यूज हैं इनको हम सम कर लेंगे। तो उससे पहले हम यहां लिख लेंगे समीशन एक्स और क्या कर लेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 179। ठीक है, कितनी वैल्यू आती है? 179 हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू आ गई, इन सबको हमने सम कर लिया। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज, इनको हमने अलग अलग गिन लेना है कि कितने वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां लिख लेंगे हम 179। अब क्या करेंगे, इसको हम 16 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आ गया है 11.1875, ये हमारे पास मीन का आंसर आ गया है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी।